और चलिए आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर अब आपके सामने रखते हैं, जहां पर देश को नशे के चंगुल से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने अब अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीओआरडी की बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 जारी करते हुए ड्रग्स के नेटवर्क को जड़ से मिटाने का खाका तैयार किया। शाह ने दो टूक कहा कि डार्क वेब, सिंथेटिक ड्रग्स और तस्करी के नेटवर्क को हर हाल में तोड़ा जाएगा। साथ ही ड्रग्स के बड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए अब देश में अगली अदालतें बनाई जाएंगी, अलग से अदालतें बनाई जाएंगी, ताकि ड्रग माफियाओं के सरगनाओं को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त। कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। देश को नशे के जाल से मुक्त कराने की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को और सख्त बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया। बैठक का उद्देश्य देश भर में ड्रग तस्करी और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा करना और उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाना था। इस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 3 वर्षों के लिए ड्रग्स के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की रणनीति तय की गई है। अमित शाह ने नशे के खिलाफ सभी सरकारों, विभागों, युवाओं, संत समाज, मातृ शक्ति और देशवासियों से एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। बैठक में उन्होंने और क्या कहा है, आपको बताते हैं। अमित शाह ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच देश भर में 26 लाख किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स जब्त हुई थी, जिनकी कीमत करीब 40,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन 2014 से 2026 के बीच ये आंकड़ा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलोग्राम हो गया और इसकी कीमत 1,84,000 करोड़ रुपए आकी गई। अमित शाह ने इसे सरकार की बढ़ती ताकत और सतर्कता का सबूत बताया। अमित शाह ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में जिला स्तर पर एनसीओआरडी की 15,000 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सिद्धांतों पर काम करना होगा। पहला, डिटेक्ट, दूसरा, डिसरप्ट और तीसरा, डिस्ट्रॉय, यानी पहचानो, अलग करो और जड़ से खत्म करो। अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा और किसी भी हालत में किंगपिन बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 और 29 में नशीले पदार्थों की मांग करने, तस्करी की सप्लाई चेन तोड़ने और नशे के शिकार लोगों को पुनर्वास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि एनडीपीएस कानून के बड़े मामले में वित्तीय जांच पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अलग अदालतें बनाई जाएं ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से 2026 तक एनडीपीएस कानून के तहत करीब 8,75,000 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग 11 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमित शाह ने कहा कि ड्रग माफिया के सरगनाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डार्क वेब पर नशे की खरीद फरोख्त, सिंथेटिक ड्रग्स की अवैध फैक्ट्रियां और तस्करी के नेटवर्क, इन तीनों को तोड़ना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।